हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और जम के मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती ही रहे। हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं अभी पेपर 1 के लिए। आफ्टर दैट हम टीचिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम टीचिंग या रिसर्च में से कुछ भी उठा लेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट आपका कवर होने ही वाला है। 2 ही टॉपिक्स पेंडिंग है इसके, बैरियर्स है और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है। ठीक है, बैरियर्स हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। बैरियर का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हो कि हम रास्ते से जा रहे थे, पुलिस वाले बैरियर लगा के खड़े थे। इसका मतलब है कि वहां पे कोई ना कोई, आप जा रहे थे उस रूट पे, कोई ना कोई रास्ता रोक दिया गया है, वो रूट बंद कर दिया गया, तो आप सीधा सीधा चल रहे थे, अब आपके उसमें क्या आ गई, रुकावट आ गई है, कोई बैरियर आ गया। मतलब वो चीज आप जो फ्लो में करने वाले थे वो फ्लो में नहीं हुई है, कोई ना कोई दिक्कत आ गई है। ठीक है, तो बैरियर्स पुलिस वाले इसी के लिए लगाते हैं ताकि चेकिंग कर सके कोई मतलब गलत पर्सन एंट्री तो नहीं कर रहा। तो ये आपके बैरियर्स होते हैं नॉर्मल लाइफ के। अब कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर हो सकते हैं? सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है कि यार रिस्पॉन्स तो बच्चों का आ ही नहीं रहा, तो मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये एक तरह से बैरियर है कि मैंने मेरी थिंकिंग में ये चीज बिठा ली है कि बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपके बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। बहुत सारी बैरियर्स हैं आपके कम्युनिकेशन के अंदर। सबसे पहले आपका आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजी आपकी क्या होती है? आप क्या सोचते हो, क्या सोच रखते हो, आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चीजें आ रही हैं। साइकोलॉजी वर्ड सबने सुना है, सबकी अपनी साइकोलॉजी होती है, सब अलग तरह से दुनिया को देखते हैं। ठीक है, अलग तरह से सोसाइटी को देखते हैं, सबके अपने अलग अलग व्यूज होते हैं। तो वो व्यूज समटाइम्स क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं। मतलब जो हम सोच रहे हैं हो सकता है सामने वाला पर्सन वो चीज ना सोचता हो, तो वो कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, बैरियर आ जाता है। और साइकोलॉजिकल बैरियर्स में सबसे पहला बैरियर आपका आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या होता है? सबका अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक लिमिट्स होती है, एक विंडो होती है। हर पर्सन उस विंडो के अंदर ही रहता है, उस विंडो से बाहर जाने की कोशिश नहीं करता। कुछ हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें चाइल्डहुड से मिल जाते हैं, कुछ हेरिडिटी होती है। हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी बाहर नहीं जाने दिया घर से, तो हमारी लिमिट्स कहाँ तक है, हमारे घर तक ही है। अगर हम कभी बाहर जाएंगे भी सही, तो बाहर के दुनिया के साथ हम डील नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपको अपने घर अपने से अलग नहीं किया है, आप हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहे हो। तो इन केस आप कभी बाहर जाना भी चाहोगे, कभी इनके सबको बाहर रहना भी पड़े, तो आप नहीं रह पाओगे अकेले। आप मतलब उनके बिना नहीं आपको आदत है, तो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका बचपन से भी आ सकता है और हेरिडिटी भी हो सकती है। तो आपकी सोच उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक ही रह जाएगी। बाहर के लोगों से डील करना, वहां से कम्युनिकेशन करना आप नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे पहला साइकोलॉजिकल बैरियर है आपका। सेकेंड आपका आता है सेल्फ इमेज। कुछ लोगों की क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है कि हमारी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, हमारी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। सपोज क्या कहते हैं, 2 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो एक टीचर ने हेल्प करी, एक टीचर ने हेल्प नहीं करी। बट जिसने हेल्प नहीं करी उसने प्रिंसिपल को जाके कह दिया कि मैंने उनकी हेल्प करी है। ठीक है, तो इस मीन्स क्या हुआ, वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था कि मैंने उन बच्चों को, उनके बच्चों की लड़ाई रुकवाई है या जो भी है, मैंने उन बच्चों की हेल्प करी है। तो वो अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहिए। समटाइम्स हम अपनी इमेज के लिए, कि हमारी इमेज खराब ना हो, इसलिए हम आगे कम्युनिकेशन ही नहीं करते। ठीक है, तो सेल्फ इमेज भी साइकोलॉजिकल एक बैरियर है। अब मतलब एक तरह से आप लगा लो कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, तो हम नहीं झुकेंगे, वो वाला हिसाब है। तो कम्युनिकेशन इसमें क्या हो जाता है, बैरियर आ जाता है। थर्ड आपका आता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग एक ईगो से निकल के आया है। मतलब अपनी सोच बना लेना कि मैंने बोल दिया कि ये चीज नहीं हो सकती तो नहीं होगी, वो कम्युनिकेशन ही नहीं करेगा उसके बारे में। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। भाई वेस्ट ऑफ टाइम है तो मैं ये चीज नहीं करने वाला हूँ। तो एक इगोस्टिक चीज आ सकती है कि ये चीज तो मेरे बस की नहीं है, ये तो मैं करूंगा ही नहीं। ठीक है, कई पर्सन होते हैं ना कि आप उनको कोई काम कह दो तो उनकी ईगो है कि ये टूचा सा काम है, ये तो मैं नहीं करने वाला।
ठीक है। सिमिलरली कम्युनिकेशन में भी ऐसा ही होता है। आप देखते हो कभी नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन ले लेते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, तो समटाइम्स वो इगोस्टिक हो जाते हैं कि भाई वो पहले मनाएगा या वो पहले मनाएगा। ठीक है, वो आपकी स्टीरियोटाइपिंग की जो भावना है वो आ जाती है उसके अंदर कि भाई उसने नहीं बनाया तो मैं क्यों मनाऊं। ठीक है, तो वो भी एक तरह से कम्युनिकेशन बैरियर हो गया कि दोनों ने ही कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करी। ठीक है, जब दोनों ही कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है आपका। आफ्टर दैट, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है कि मान लो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है अपनी सब्जेक्ट का, कोई मेरे सामने और एक पर्सन आ जाए, वो कहे कि मुझे भी इस सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है, तो मैं कहूंगी भाई मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस तुझे नहीं है। वो सिमिलरली वो मुझे कह रहा है कि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से बात करना नहीं पसंद करेंगे जब आपका कॉम्पिटिटर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा वाला। ठीक है, तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। तो साइकोलॉजिकल हम सोचते हैं भाई जितना एक्सपीरियंस मेरे अंदर है वो मेरे अंदर ही है, सामने वाले में नहीं हो सकता, तो वो हम उससे बात करना, कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो वो भी हमारा एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। कॉग्निटिव डेसोनेंस का, कॉग्निटिव का मतलब होता है यहाँ पर थिंकिंग, और इसका मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। वही एग्जांपल ले सकते हो, मतलब मैं जो सोच रही थी उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया। सब मतलब मेरी सोच में ये चीज होगी कि नहीं, ये इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मुझे ये नहीं करना है, तो नहीं होगा, आप नहीं करोगे कम्युनिकेशन स्टार्ट। ठीक है, तो जो आपकी थिंकिंग में ये चीज बैठ चुकी है कि नहीं, ये स्टार्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, हम नहीं करेंगे कम्युनिकेशन, तो वो भी एक बैरियर आ गया कि अपने अपने दिमाग में ही ये सोच बना लिया है कि आप कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया, आपकी थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, उससे भी आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। फिर आता है डिफेंसिव एंड फियर्स, ये बहुत अच्छा है आपका। डिफेंसिवनेस होता है कई बार आप अपने बचाव में ही कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर पाते, आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे या आपसे जो टीचर्स हैं आपको डांटेंगे, तो आप डर के मारे कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर पाते हो। आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बात बैठ चुकी है कि अगर मैंने अपने पापा को या अपने पेरेंट्स में से या टीचर्स को किसी के साथ भी ये बात शेयर करी तो वो मुझे डांटेंगे। तो ये क्या चीज है, एक फियर ही है। फियर के कारण अगर हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, डर के कारण हम सामने वाले से बात नहीं कर पा रहे हैं, हमारे दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है कि नहीं, सामने वाला हमारी बात नहीं सुनेगा बल्कि हमें डांटेगा, तो वो भी क्या होगा, एक तरह से बैरियर हो गया कम्युनिकेशन में, हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। लास्ट आपका आता है सिलेक्टिव परसेप्शन, वही सेम एग्जांपल, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम वाला ही, कि मैंने एक परसेप्शन बना लिया है कि क्या कहते हैं कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब ये कि मैंने कहा कि मुझे ज्यादा नॉलेज है, मेरे सामने कोई पर्सन आ गया तो मैंने कहा मैं इससे टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने अपने अंदर ये परसेप्शन बना लिया है कि मेरे अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस है, उस पर्सन में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो मुझे क्या बता पाएगा, तो मुझे क्या बताएगा, कि मुझे तो ऑलरेडी पता है वो चीज, तो सामने वाला क्या बताने आ रहा है। तो वो है सिलेक्टिव परसेप्शन, कि मैंने ऑलरेडी ही एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया है कि मैं उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसे एक्सपीरियंस इतना नहीं है। वो मैंने अपने दिमाग में बनाई है, मैंने अपनी एक परसेप्शन बना ली है, तो उससे भी क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो कम्युनिकेशन जहां जहां पे रुकावट आ सकती है साइकोलॉजिकली, वो आपके क्या कहलाते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर। वो थिंकिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपकी मेंटल फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपकी सिलेक्टिव परसेप्शन की वजह से भी हो सकते हैं, और हो सकता है आपके साथ पहले कोई ऐसी चीज हो चुकी हो उससे आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी हो सकते हैं। मतलब जहां पे माइंड से, थिंकिंग से रिलेटेड आपकी जो भी परसेप्शन आएंगी, जहां पर भी इसकी वजह से आप कम्युनिकेशन नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो, वहां पे आपके कौन से बैरियर आएंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर। समझ में आ गया, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट बैरियर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट भी आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।